हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंपटीशन पेपर क्रैकर्स। पेपर क्रैकर्स में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि हम एक ऐसी सीरीज लेके आ रहे हैं जो प्रीलिम्स के क्वेश्चन की आधारित होगी। जो भी हमारा लेटेस्ट पेशेंट है टीसीएस का, उस पर वो क्वेश्चन सीरीज आधारित होगी। चैप्टर वाइज क्वेश्चन सीरीज हम लेके आएंगे। 2018 से 2020 में जितने भी ऐसे क्वेश्चन आए हैं वो सारे डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज। हमारा जो टारगेट है वो 50 में से 50 नंबर का है। तो बिना टाइम वेस्ट नहीं करना है, सीधा क्वेश्चन पे आना है। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि यह चैनल जो है आपके लिए एसएससी के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल और बेनिफिशियल है। तो स्टार्ट करेंगे पहला क्वेश्चन अपना। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार है। तो पहला क्वेश्चन है कि 150, 225 और 375 का हमें क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें निकालना है। कल मैंने आपको एचसीएफ निकालना सिखाया था, 4-5 तरीके भी सिखाए थे कि किस तरह से एचसीएफ निकाला जा सकता है, लेकिन जो बेस्ट तरीका था उस तरीके से हम करेंगे जिससे कि आपको एग्जाम में सॉल्व करना है। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप इजीली जाकर हमारे चैनल पर जाकर आप वीडियो देख सकते हैं, देन उसके बाद जो है क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर सकते हैं। तो 150, 225 और 375 का हमें क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो पहले हम क्या निकालेंगे? डिफरेंस निकालेंगे। 150 225 का डिफरेंस कितना आएगा? 75 आएगा। और 225 और 375 का डिफरेंस कितना आएगा? 150 आएगा। तो मैंने कल आपको बताया था या तो डिफरेंस एचसीएफ होगा या डिफरेंस का कोई फैक्टर होगा। और जब 2-3 डिफरेंस आ जाए तो डिफरेंस उसका लेना है जिसका डिफरेंस सबसे कम होगा। तो 75 से सबसे कम है 150 में किसका एचसीएफ, सॉरी डिफरेंस कम है वो 75 का, 75 का। 75 से अगर काट के देखें तो 150 भी कटेगा, 225 भी कटेगा और 375 भी कटेगा। तो यही क्या होगा? हमारा एचसीएफ होगा। या तो डिफरेंस एचसीएफ होगा या डिफरेंस का कोई फैक्टर एचसीएफ होगा। समझ में आ गई होगी आपको बात। ये तरीका मैंने कल आपको सिखाया था, तो आप जा सकते हैं, देख सकते हैं, बहुत अच्छा तरीका है और इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इस प्रकार है। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। 4/9, 10/21, 20/63, फाइंड द एचसीएफ। मतलब फ्रैक्शन में वैल्यू दी हुई है, हमें क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। जब फ्रैक्शन वाली चीजों का एचसीएफ निकालना होता है तो इसका एक फॉर्मूला है, आपको ध्यान रखना है कि ऊपर वाले का हमें क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है, मतलब अंश का या न्यूमिनेटर का हमें क्या निकालना है? एचसीएफ। और नीचे वाले का हमें निकालना है, हर का हमें क्या निकालना है या डिनोमिनेटर का हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं कि 4 ऊपर का अंश क्या क्या है? 4, 10 और 20, इसका हमें क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो 6 आएगा, 6 तो बिल्कुल नहीं कटेगा डिफरेंस में, तो इसका जो एचसीएफ आएगा वो 2 आएगा। तो एचसीएफ कितना आया? ऊपर वाले का 2 आया, क्योंकि फैक्टर बनाएंगे हम। 1 6 आएगा, 2 3 आएगा, तो 3 भी नहीं कटेगा तो 2 ही आएगा। और नीचे वाले का हमें निकालना है एलसीएम। तो 9, 21 और 63। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे? इसके क्या कर लेंगे? फैक्टर बना लेंगे। जैसे कि 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। 3 3 9, 3 7 21 और 21 3 63। फिर 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 7 21 और फिर काट लेंगे हम 7 से, तो 1 1 आ जाएगा। तो 7 या 21 या 63। तो इसका जो एलसीएम आ जाएगा 9, 21, 63 का एलसीएम कितना हो जाएगा? आपका 63 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर होगा। तो हमें क्या पता होना चाहिए फ्रैक्शन वाले में कि ऊपर वाले का हमें क्या निकालना है? न्यूमिनेटर निकालना है, एचसीएफ में एचसीएफ का और एलसीएम में एलसीएम का न्यूमिनेटर। तो ये सब समझ लेना, आपको ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इस तरह क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। 2/5, 3/10, 6/25 का हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है, लघुत्तम समावर्तक निकालना है या लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। फ्रैक्शन की बात आई है तो मैंने कल आपको बताया था कि फ्रैक्शन में हो तो इसका क्या फॉर्मूला है? अगर एलसीएम निकालना हो फ्रैक्शन का तो न्यूमिनेटर का क्या निकालेंगे हम? एलसीएम निकालेंगे। अंश का हमें एलसीएम निकालना है और हर का हमें क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। या डिनोमिनेटर का हमें क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। दोनों चीज, अगर एलसीएम है तो ऊपर एलसीएम निकालना है, नीचे एचसीएफ निकालना है। अगर एचसीएफ है तो अंश का एचसीएफ निकालना है, नीचे वाले का एलसीएम निकालना है। ठीक है। अब क्या क्या संख्या है हमारे पास? जो हमारे पास न्यूमिनेटर क्या क्या है? अंश में 2 है, 3 है और 6 है। इसका अगर एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा? 6 ही आएगा।
तो एलसीएम आ गया हमारे पास 6। अब एलसीएम निकालते कैसे हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, फैक्टर बना लेंगे दोनों के, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और ये कट जाएगा, फिर 3 से काटेंगे तो 3 3 3, तो 3 दूनी हो जाएगा आपका 6। अब नीचे वाले का हमें निकालना है एचसीएफ, मतलब 5 का 10 और 25 का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो मैंने बताया जिसका डिफरेंस होगा वही होगा, ये डिफरेंस होगा, डिफरेंस है कोई फैक्टर होगा। तो 5 से देखेंगे तो 5 भी कटेगा, 10 भी कटेगा, 25 भी कटेगा, तो एचसीएफ क्या होगा, 5 10 25 का 5 होगा। तो इसका जो आंसर आया वो कितना आया, 6/5 इसका आंसर आया। समझ में आ गई होगी आपको बात। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो संख्या का एचसीएफ एंड एलसीएम क्रमश है 63 और 1260 है। यदि दो संख्याओं में से एक 315 है, दूसरी संख्या ज्ञात करो। द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ एनी टू नंबर्स आर 63 एंड 120 respectively. If one of the two numbers is 315, find the other number. मतलब 63 हमारे पास एचसीएफ दिया हुआ है 63 और एलसीएम दिया हुआ है 1260। एक संख्या हमारे पास दी हुई है 315 है, दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो हम क्या कर लेते हैं, हम जो हमें चीज दी हुई है वो लिख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास एचसीएफ हमारे पास दिया हुआ है 63, एलसीएम हमारे पास कितना है 1260, पहला नंबर हमारे पास कितना है, 2 में से 315 और दूसरा नंबर हमें ज्ञात करना है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है कि पहला नंबर फर्स्ट नंबर गुणा सेकंड नंबर इक्वल टू होगा एलसीएम गुणा एचसीएफ के। क्या होगा, फर्स्ट नंबर गुणा सेकंड नंबर बराबर होगा एलसीएम गुणा एचसीएफ के। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि पहला नंबर गुणा दूसरा नंबर इक्वल टू होगा एलसीएम गुणा एचसीएफ के। तो पहला नंबर हमारे पास क्या है, दिया हुआ है, तो हम देखेंगे पहला नंबर है हमारे पास 315 गुणा सेकंड नंबर हमारे पास निकालना है, एलसीएम दिया हुआ है हमारे पास 1260 और एचसीएफ है हमारे पास 63। यही है ना, 315 से हम 5 को काट लेंगे तो 63 बार कटेगा और 5 से काटेंगे तो 5 ही कम 5 आएगा, 5 पंजे 25 आएगा, सॉरी 5 दूनी 10 आएगा, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, तो बावन, फिर 63 से 63 कट जाएगा, तो सेकंड नंबर हमारे पास क्या आया 252। ऐसा भी हो सकता था कि फर्स्ट हमारे पास एचसीएफ हमें गिवन ना होता और हमें ये नंबर हमारे पास 63 होता और हमें क्या निकालना होता, एचसीएफ निकालना होता, मतलब कुछ भी निकाल सकता है इन चारों में से। तो आप ये तरीका रख के इन चारों में से कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 200 और 320 को पूर्ण रूप से विभाजित करने वाली बड़ी संख्या ज्ञात करो। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल एग्जैक्टली डिवाइडेड 200 एंड 320। मतलब एक बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जो 200 और 320 को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे। जब भी आपको ग्रेटेस्ट नंबर की बात आए, बड़ी से बड़ी संख्या की बात आए, बड़ी संख्या की बात आए और डिवाइड करने की बात आए, तो आपको क्या निकालना है, आपको एचसीएफ निकालना है। और अगर छोटे से छोटे स्मॉलेस्ट नंबर की बात आए तो आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, लघुत्तम समावर्तक निकालना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। दोनों चीजों का आपको ध्यान रखना है। बड़े से बड़ा नंबर मतलब एचसीएफ, छोटे से छोटा नंबर मतलब एलसीएम। अब 220 320, 200 और 320 का हमें एचसीएफ निकालना है तो कितना है 120। 120 से तो नहीं कटेगा तो उसके फैक्टर बना लेंगे, एक 120 आएगा, 2 60 आएगा और 3 40 आएगा, मतलब 120 120, 60 दूनी 120, 40 या 120। तो 120 तो नहीं हो सकता, 60 से काटेंगे 200 नहीं कटेगा, तो 40 वह एक बड़ा नंबर होगा जिससे 200 और 320 पूर्ण रूप से कट जाएं। एक बार फिर से कि 40 जो है एक बड़ा नंबर होगा, ऐसा एक ग्रेटेस्ट नंबर होगा जिससे एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएंगे 200 एंड 320 इजिली। दोनों चीज आपको समझ में आ गई। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन क्या है हमारा,
व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 36, 45, 63 एंड 80। मतलब हिंदी में इस प्रकार है कि बेहद छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जो 36, 45, 63 और 80 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो अभी मैंने आपको क्या समझाया था कि जब भी छोटी से छोटी की बात आए तो हमें क्या निकालना है, उसका एलसीएम निकालना है। मतलब छोटी छोटी संख्या तो 36, 45 और 63 और 80 का हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो आप एलसीएम निकाल लेना, इसका एलसीएम आएगा आपको 5040। तो 5040 वो संख्या होगी, वो छोटी से छोटी संख्या होगी जिससे 36, 45, 63 और 80 पूर्णतः विभाजित हो जाएंगे। समझ गए बात को कि 36, 45 और 63 से वो संख्या निकालनी थी हमें, तो 5040 है जो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएंगे इस संख्या से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 12, 16 और 18 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में शेषफल के रूप में 5 प्राप्त हो। इंग्लिश में फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 16 एंड 18 विल लीव इन ईच केस एज ए रिमाइंडर 5। मतलब एक छोटी संख्या हमें ज्ञात करनी है जो 12, 16 और 18 से भाग देने पर क्या बचे, हमेशा 5 शेषफल बचे। तो छोटी छोटी मतलब क्या निकालना है, हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालेंगे 2, 6, 8 से कट जाएगा और 9 से कट जाएगा। फिर भी एक बार 2 से काट लेंगे, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 9 नहीं कटेगा। फिर अब 3 से निकाल लेंगे, 3 निकम 3, 4, 3। तो 4 तिया 12, तिया 36, दूनी 72, दूनी 144। मतलब 144 तो संख्या हो जाएगी जो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगी किससे, 12 से, 16 से और 18 से। लेकिन शेषफल कितना बचना चाहिए, 5 शेषफल बचना चाहिए। मतलब 149 वो संख्या होगी, अगर आप 12 से भाग देंगे तो भी 5 रिमाइंडर बचेगा, अगर आप 16 से भाग देंगे तो भी आपका 5 शेषफल बचेगा, अगर आप 18 से भाग देंगे तो भी क्या बचेगा, आपका 5 शेषफल बचेगा। दैट इज क्लियर। तो 149 क्या होगा, हमारा आंसर होगा। एग्जाम में काफी बार 2016 में इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था प्रीलिम्स में, तो आपको ध्यान रखना है और आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 772 व 2778 को इस प्रकार विभाजित करे कि प्रत्येक मामले में 5 शेषफल प्राप्त हो। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड 712 मतलब 772 एंड 2778 एज टू लीव द रिमाइंडर इन ईच केस 5 इन ईच केस। तो बात आई है बड़ी से बड़ी, तो ये तो समझ गए कि बड़ी से बड़ी मतलब HCF। लेकिन 772 और 2778 को इस प्रकार विभाजित करना है उस बड़ी से बड़ी संख्या से कि हमारे पास क्या आना चाहिए, समान शेषफल आना चाहिए 5। कितना शेषफल आना चाहिए, 5 शेषफल आना चाहिए। मतलब अगर हम 772 में से अगर 5 घटा दें तो कितना आएगा हमारे पास, 3767। अगर हम 2278 से 5 माइनस कर दें तो क्या आएगा हमारे पास, 2773 मतलब 2773। और इसका 767 और 2773 का जो HCF होगा वो कितना होगा, 59। मतलब 59 एक ऐसा नंबर होगा, अगर हम 2772 को उसे भाग देंगे तो क्या रिमाइंडर बचेगा, 5 रिमाइंडर बचेगा। अगर 2778 से हम उसे भाग देंगे तो भी क्या रिमाइंडर बचेगा, आपको 5 रिमाइंडर बचेगा। तो हमने क्या किया, इसमें बड़ी संख्या में निकालनी थी 772 और 2778 को जो इस प्रकार काटे कि प्रत्येक मामले में क्या बचे, 5 रिमाइंडर बचे। तो 772 माइनस 5 767 और 2778 माइनस 5 2773। और हमने 767 और 2773 का HCF निकाला तो कितना आया, 59 उसका
क्या आया, HCF आया। तो 59 या 59 ही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। समझ में आ गया होगा आपको। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट अमंग whom 1001 pens and 910 pens can be distributed in a such a way that each student gets same number of pen and same number of pencils। मतलब छात्रों की अधिकतम संख्या ज्ञात करो जिनके बीच 1001 पेन और 910 पेंसिल को इस प्रकार बांटा जाता है कि प्रत्येक छात्र को बराबर संख्या में पेन मिले और बराबर संख्या में ही पेंसिल मिले। मतलब 1001 और 910 पेन को या पेंसिल्स को, 1001 पेन को और 910 पेंसिल को इस प्रकार बांटना है तो वहां जो है आपको बराबर संख्या में क्या मिले, पेन मिलेगा और बराबर संख्या में ही जो है आपकी पेंसिल मिलेगी। अब छात्रों की अधिकतम संख्या पूछी है और अधिकतम संख्या मैंने बताई थी किसमें पूछी जाती है, HCF में। तो इसका अगर हम HCF निकालेंगे तो 90, इसका क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। तो डिफरेंस आया 91 और 91 से काट के देखेंगे तो 1001 भी कट जाएगा और 910 भी कट जाएगा। मतलब 91 छात्रों की वह अधिकतम संख्या होगी अगर उन्हें 1001 पेन और 910 पेंसिल बांटनी है तो 91 करके क्या है वो बांट सकते हैं। बराबर छात्रों को पेन मिलेगा और बराबर छात्रों को क्या मिलेगी, पेंसिल्स मिलेगी। आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड 211 एंड 396 गिव्स सेम रिमाइंडर। मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे 211 396 से भाग देने पर समान शेषफल प्राप्त होता है। अब जैसे कि एक चीज समझ ले कि 10 और 13 वो नंबर हैं कि उन्हें समान भाग देने पर एक ऐसा नंबर ज्ञात करना है जो समान शेषफल प्राप्त करता है। तो बड़े से बड़ा मतलब HCF और इसका HCF निकालेंगे, 3 देखेंगे तो इसका डिफरेंस कितना है, 3। तो 3 से अगर काटेंगे तो 3 3 एक रिमाइंडर बचता है। अगर 3 से ही 13 काटेंगे तो भी एक रिमाइंडर बचता है। मतलब 3 एक ऐसा संख्या होगा अगर 10 से भाग देंगे तो एक शेषफल बचेगा और अगर 13 से भाग देंगे तो भी एक शेषफल बचेगा। मतलब जैसे कि एक संख्या और ले लेते हैं कि 35 और 45, तो इसका अगर डिफरेंस ले लें हम तो 10 आएगा। तो 10 से अगर 35 को भाग देंगे तो भी 5 रिमाइंडर आएगा और 10 से अगर 45 को भाग देंगे तो भी आपका 5 रिमाइंडर आएगा। मतलब डिफरेंस ही एक ऐसा नंबर होगा जो क्या हमें प्रोवाइड कराएगा, समान शेषफल। अब जैसे कि 211 और 396 में हमें क्या निकालना है, एक ऐसा नंबर ज्ञात करना है जो समान शेषफल प्राप्त कराएगा। तो डिफरेंस कितना हुआ, 396 और 211 का 185, 185 हुआ। अब 185 एक ऐसा नंबर होगा जो 211 को जब डिवाइड करेगा तो समान शेषफल प्राप्त करेगा, जो अगर 396 को भाग देगा तो समान शेषफल प्राप्त करेगा। ये शेषफल और ये शेषफल क्या होगा, इक्वल होगा। तो डिफरेंस ही क्या होगा, वो नंबर होगा जो समान जो है रिमाइंडर प्राप्त करेगा। तो बढ़ते हैं अपने आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, वह बड़ी से बड़ी 2 अंकों की संख्या ज्ञात करो जिसे 211 व 396 से भाग देने पर समान शेषफल प्राप्त होता है या बचता है। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट देन विल बी डिवाइडेड 211 एंड 396 गिव सेम रिमाइंडर। ये थोड़ी यहां पर जो है आपकी, ये थोड़ी क्या है आपकी प्रिंटिंग मिस्टेक हो चुकी है, तो इससे कुछ ध्यान नहीं देना। हमें जो है क्वेश्चन वैसा ही है, लेकिन इसमें क्या है, 2 अंकों की हमें एक बड़ी से बड़ा अंक ज्ञात करना है जो क्या कराएगा, हमें प्रोवाइड कराएगा समान शेषफल। तो इतना क्या है, पहले जो मैंने आपको बताया 211 और 396 का हमें क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। क्या आया, 155, 185। अच्छा, जैसे कि मैं आपसे पूछ लूं कि 1 2 3 4, ये क्या है, ये एक नंबर है बट इसमें डिजिट कितनी है, 5 डिजिट है। ऐसी 125 है, इसमें कितनी डिजिट है, 3 डिजिट है। लेकिन हमारे पास क्या पता करना है, हमें 2 डिजिट का अंक निकालना है। तो इसके क्या करना पड़ेंगे हमें, फैक्टर। तो 1 185
फिर ये 5 से ही कटेगा सीधा, तो 5 से 37 पंजे 185। तो 37 जो होगी ये 2 डिजिट का नंबर है। अगर 37 को 211 से भाग दी जाए और 396 से भाग दी जाए तो क्या कराएगा, वो सेम रिमाइंडर क्या कराएगा, हमें प्रोवाइड कराएगा। तो 37 जो है सॉरी, 2 अंकों की ऐसी संख्या है जिसे 211 और 396 से भाग देने पर समान शेषफल प्राप्त होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे 410, 751 और 1030 से भाग देने पर समान शेषफल प्राप्त होता है। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड 410, 751 एंड 1030 गिव सेम रिमाइंडर। तो हमें क्या प्राप्त करनी है, 410, 751 और 1030 से भाग देने पर एक ऐसा नंबर ज्ञात करना है बड़े से बड़ा जो समान शेषफल हमें क्या कराए, प्राप्त कराए। तो इसके लिए आपको एक चीज याद रखनी है, जैसे कि एक नंबर है आपका, एक डिजिट मान लो आप, एक नंबर मान लो ए, एक मान लो बी, एक मान लो सी, एक मान लो डी, या एक्स्ट्रा भी जोड़ सकते हो। कोई सीरीज पहले 2 नंबर की थी तो इसमें क्या करेंगे, हम पहले डिफरेंस निकालते थे D1, फिर दूसरा डिफरेंस निकालते थे D2, फिर तीसरा डिफरेंस निकालते थे D3, ऐसे भी निकाल सकते हो। तो इसका हमें क्या निकाल देना है, HCF निकाल देना है, किसका, D1 का, D2 का, D3 का, और जितने भी हो उसका डिफरेंस निकाल देना है, सॉरी HCF निकाल देना है। तो वो नंबर प्रोवाइड कराएगा जो समान शेषफल हमें देगा। जैसे कि क्वेश्चन में चलते हैं कि वह संख्या ज्ञात करनी है बड़ी से बड़ी जिसे 410, 751, 1030 से भाग देने पर समान शेषफल बचता है। तो संख्या क्या क्या है हमारी, एक तो है 410, 751 और 1030। अब इनका क्या निकाले हम, डिफरेंस निकालें। इसका डिफरेंस है आपका 751 में से 410 घटाएंगे तो क्या आएगा आपका 341, और 751 में से 1030 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका 379। अब क्या निकालना है, 341 और 371 का क्या निकाल देंगे हम, HCF निकाल देंगे। तो इसका जो HCF आया वो आएगा हमारे पास 62। यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। मतलब 62 वो संख्या होगी जिसे 410 से भाग देने पर, 751 से भाग देने पर और 1030 से भाग देने पर समान शेषफल हमें प्राप्त होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों जरूर कर देना, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज चल रही है, क्वेश्चन सीरीज चल रही है और लेटेस्ट पैटर्न पे क्वेश्चन सीरीज चल रही है, जिससे कि आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है आने वाले एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो ये रहा क्वेश्चन, एक मिल्क मैन हैज 75 लीटर मिल्क इन 1 कैन एंड 45 लीटर इन अनोदर, फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर। मतलब एक दूध वाले के पास एक कैन में, ये पेन नहीं है, कैन में 75 लीटर दूध है तथा दूसरी कैन में 45 लीटर दूध है। उसकी अधिकतम क्षमता क्या होगी, किसकी, कंटेनर की या टैंक की या किसी भी चीज की। तो अगर एक टंकी में या एक कैन में उसके कितना है 75 लीटर है और दूसरी में कितना है 45 लीटर, और अधिकतम क्षमता निकालनी है, मैक्सिमम कैपेसिटी निकालनी है, दैट इज HCF। अगर हम 30 से देखें तो 30 से नहीं घटेगा तो इसके क्या कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे, 1 और 30, 2 और 15। तो 30 से तो नहीं घटेगा, 15 से देखेंगे तो 15 से 75, 15 से 45, मतलब उसकी जो 15 लीटर की क्या होगी, क्षमता होगी, कैसे, 75 लीटर और 45 लीटर के कंटेनर में। ठीक है, पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 36, 48, 64 द्वारा विभाजित होने पर समान शेषफल 25, 37, 75 प्रदान करती है। फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 36, 48 एंड 64 leaves the remainder 25,
37 एंड 53 रिस्पेक्टिवली। मतलब एक छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जो 36, 48 और 64 से विभाजित होने पर क्या प्रोवाइड कराएगी, हमें 25 रिमाइंडर प्रोवाइड कराएगी। अगर वो 36 से विभाजित होती है, 48 से विभाजित होती है तो 37 रिमाइंडर प्राप्त कराएगी। अगर वह 64 से विभाजित होती है तो 53 रिमाइंडर हमारा प्राप्त कराएगी। मतलब क्या करना है कि जैसे कि छोटी से छोटी संख्या मतलब एलसीएम तो निकालना ही है डेफिनेटली, लेकिन अगर वो 36 से क्या करे, अगर वो 36 से अगर वो भाग विभाजित हो, डिवाइड हो, तो कितना रिमाइंडर प्राप्त कराएगी, 25 मतलब 11। अगर वो 48 से विभाजित हो तो कितना रिमाइंडर प्राप्त कराएगी, 37 मतलब घटाएंगे 37 तो कितना आएगा, तो भी 11। अगर वो 64 से विभाजित हो तो 53 उसमें शेष फल बचे तो भी कितना रिमाइंडर प्राप्त करेगी, 11। मतलब तीनों में क्या कराएगी, वो 11 रिमाइंडर प्राप्त कराएगी। तो अब क्या निकालना है, 36 पहले हम निकाल लेते हैं, 36, 48 और 64 का एलसीएम। काटेंगे 18, 24, 32, फिर काटेंगे 9, 12 दूनी 24, 16 दूनी 32, फिर 2 से काटेंगे तो 9 नहीं कटेगा, 12, 6 कट जाएगा और 8 कट जाएगा। फिर 2 से काट लेंगे एक बार, 9, 3, 4, फिर 3 से काट लेंगे, 3 तिया 9, 3 एकम 3 और 4, मतलब 12 तिया 36 दूनी 72 दूनी 144 दूनी 288 दूनी आपका हो जाएगा 576। 576 क्या आया हमारा, एलसीएम आया। मतलब प्रोवाइड क्या कराना है, 36, 48 और 64 से 576 क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। 36 से भी 576 कट जाएगा और 48 से भी 576 कट जाएगा और 64 से भी 576 कट जाएगा। लेकिन अगर हमें संख्या वो निकालनी है कि 36 से कटे तो 25 रिमाइंडर प्राप्त हो, 48 से कटे तो 37 रिमाइंडर प्राप्त हो और 64 से कटे तो 53 रिमाइंडर प्राप्त हो। तो हमें क्या घटा दें, हम अगर इसमें से 11 माइनस कर दें तो कितना आएगा हमारे पास, 565। 565 वो नंबर होगा अगर उसे 36 से डिविजिबल करेंगे तो 25 रिमाइंडर देगा और 48 से डिवाइड करेंगे तो 37 रिमाइंडर देगा और 64 से डिवाइड करेंगे तो 53 रिमाइंडर देगा। तो कितना आंसर आया हमारा, 565। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, वीडियो फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अच्छी लगती है तो भी बताना, अगर आपको कुछ इसमें खामियां लगती हैं या आपको कुछ और चीज़ चाहिए समझने के लिए तो भी बताना, हम आपके लिए वो भी चीज़ प्रोवाइड कराएंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।